हाय एवरीवन, दिस इज नेहा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय क्लास जिसमें आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जो जनरल नॉलेज के लिए भी लोग जानना चाहते हैं। एंड आपके सिलेबस का तो ये पार्ट है ही, तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। एंड द टॉपिक फॉर टुडे इज पर्सनैलिटी। आप कब किसी पर्सन को कहते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है या उसकी पर्सनैलिटी बहुत बेकार है? ऐसा आप कब कहते हैं? आप उस पर्सन की डिफरेंट फीचर्स को जज करते हैं, या तो किसी पर्सन के आउटलुक को देखते हैं या फिर उसकी इंटरनल क्वालिटीज को देखते हैं। बट ऐसा कम ही होता है कि जब हम किसी पर्सन को पहली बार देखते हैं तो उसके इंटरनल क्वालिटीज को देखना शुरू कर दें। इट्स वेरी रेयर। दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द साइकोलॉजी। तो हम पर्सनालिटी के अंदर बेसिकली दो चीजों को इंक्लूड करते हैं, द फिजिकल फीचर एंड द साइकोलॉजिकल फीचर्स। तो दीज आर द टू टर्म्स एसोसिएटेड विद पर्सनालिटी। तो उनको सेपरेटली तो अंडरस्टैंड करेंगे ही, बट एज अ कंपोनेंट ऑफ पर्सनालिटी पहले समझते हैं दैट व्हाट आर द फिजिकल फीचर्स और फिजियोलॉजिकल फीचर्स। लेट्स राइट फिजियोलॉजिकल फीचर्स। ये फिजियोलॉजिकल फीचर्स के अलावा हम दूसरी चीज होती है साइकोलॉजिकल फीचर्स। साइकोलॉजिकल फीचर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और अगर लॉन्ग रन में देखें तो ये साइकोलॉजिकल फीचर्स ही होते हैं जो आपको अट्रैक्ट करते हैं, आपके माइंड को किसी भी पर्सन से कनेक्ट कर देते हैं। पर्सनालिटी जो है वो सबसे पहले परसोना वर्ड से इसका बर्थ हुआ है। पर्सनालिटी जो वर्ड है वो परसोना से बना है। व्हाट दिस परसोना वर्ड? परसोना यूज्ड टू बी द मास्क जो ग्रीक लोग अपने डिफरेंट एक्सप्रेशंस को दिखाने के लिए यूज करते थे। जब भी वो किसी भी एक्सप्रेशंस को दिखाना चाहते थे, फॉर एग्जाम्पल इफ दे वर सैड दे यूज्ड टू वेयर दोज क्राइंग मास्क। इफ व्हेन दे वर हैप्पी दे वांटेड टू शो इट ऑन द थिएटर आर्टिस्ट की फॉर्म में। when they were trying to show you that they are very happy, they are very sad or any other kind of emotion, they used to wear the mask। और उन्हीं मास्क को हम कहते थे परसोना। अब अगर हम अपनी रियल लाइफ में भी देखें तो हर इंसान एक मास्क ही तो पहने हुए है, क्योंकि जैसे मास्क को वो पहनकर आपके सामने आता है उसी मास्क के बेस पर आप उस पर्सन को आइडेंटिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन इज क्राइंग यू विल फील दैट द पर्सन इज सैड। हो सकता है कि वो जो रोना है वो फेक हो सकता है, या हो सकता है कोई पर्सन जो स्माइल कर रहा है वो स्माइल फेक हो, बट जस्ट बिकॉज यू आर सीइंग दैट स्माइल उसी बेसिस पर आप उसको जज करते हैं। एंड द वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि सोशल मीडिया में आजकल यही हो रहा है। लोग अपनी खुशी को एक्सप्रेस करते हैं बट डीप इनसाइड दे कैन बी सैड टू, एंड इन फैक्ट एवरीबडी इन द लाइफ खुश भी है और दुखी भी है। लेकिन लोग आपको सामने से सिर्फ खुशी वाला पार्ट दिखाते हैं, दैट दे आर ईटिंग दिस गुड फूड, दे आर ट्रैवलिंग टू दिस प्लेस, दे आर डूइंग वंडर्स इन देयर लाइफ। बट कैसे पॉसिबल है कि उनकी लाइफ में कोई भी सैड पार्ट नहीं होगा? बट दे आर शोइंग यू ओनली द गुड पार्ट, जिसकी वजह से आप सोचते हैं कि इनकी जिंदगी तो सबसे अच्छी चल रही है, ये तो सबसे ज्यादा खुश है अपनी जिंदगी में। तो आप उनके बारे में एक ओवरऑल व्यू जो क्रिएट करते हैं दैट इज पॉजिटिव, राइट? यही चीज होती है पर्सनैलिटी के केस में। इसीलिए कहा जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आप जैसा इंप्रेशन दूसरे पर्सन को देंगे वही वो परसीव करेगा। तो बेसिकली पर्सनैलिटी क्या है? जैसा हम दूसरे पर्सन को दिखाएंगे वो हमारी पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी को भले ही कोई दूसरा पर्सन व्यू करता है अपने हिसाब से, जरूर वो समझता है, मगर मेजर कंट्रीब्यूशन हमारा खुद का होता है। अगर हम एक शैबी ड्रेस पहने हैं, अच्छे से अब खुद को कैरी नहीं कर रहे हैं, हमारा वे जो है बात करने का अच्छा नहीं है, हम रूड है, तो ये हम है पहले। ये हम है जिसने खुद को ऐसा लेकर दूसरे के सामने प्रेजेंट किया है, तभी तो वो पर्सन हमको वैसा परसीव कर रहा है। अब उसमें वो एडिशनल भी सोच सकता है, हम तो थोड़े रूड हैं पर वो हमको ज्यादा रूड समझ सकता है, बट ज्यादा तो तभी समझ रहा है ना जब हम थोड़े रूड हैं। तो इसीलिए पर्सनैलिटी को मेंटेन करना, डेवलप करना पहले हमारे खुद के हाथ में है, तभी दूसरा पर्सन हमें कुछ परसीव करेगा। वो हमें क्या परसीव करेगा उसका 50% से ज्यादा हमारे खुद के हाथ में है। सो दैट इज वाई इट इज सेड कि अपनी पर्सनालिटी को, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे वर्क करना चाहिए। इसीलिए इतना फोर्स भी किया जाता है, इतना फोकस किया जाता है, और यही वजह है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के इतने सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं। तो ये तो हम चले गए जनरल की तरफ। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ जिसमें हम पर्सनालिटी के दो फीचर्स की बात कर रहे थे। जब भी हम किसी पर्सन को जज करते हैं, एडमायर करते हैं, बुराई करते हैं, नापसंद करते हैं, वट एवर वी डू, वी आर डूइंग इट ऑन द टू बेसिस, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल में हमारे सारे फिजिकल फीचर्स, अपीयरेंस, द वे वी कैरी आवरसेल्फ, द वे वी बिहेव, और यू कैन से जो कुछ भी बाहर से नजर आ रहा है दैट इज द फिजियोलॉजिकल फीचर्स। हमारी बॉडी टाइप, हमारा शेप, हमारा बात करने का तरीका, ये सब कुछ जो कुछ भी बाहर से नजर आ रहा है वो फिजियोलॉजिकल फीचर्स का पार्ट होता है। हालांकि फिजियोलॉजिकल में इज मोर अबाउट द
फिजिकल स्ट्रक्चर इज मोर अबाउट द फिजिकल स्ट्रक्चर। जो हमारा बात करने का तरीका है या बिहेव करने का तरीका है वो साइकोलॉजिकल से कनेक्ट होता है। एक्चुअली दोनों चीजें कनेक्ट हो जाती है, ये दोनों चीजें कनेक्ट हो जाती है तो भी एक और नया फीचर निकल कर आता है, तो जो कि हमारा बिहेवियरल फीचर कहलाता है। क्योंकि जब हम अपने इमोशंस को अपने फिजिकल फीचर के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, मिक्स कंबाइन हो जाएंगे तो हमारा बिहेवियरल फीचर बन जाता है। बट अभी हम दो की बात कर रहे हैं, तो साइकोलॉजिकल फीचर्स में वो चीजें होती हैं जो दिखती नहीं है डायरेक्ट, राइट, जो दिखती नहीं है, वो दिखेंगी किसके थ्रू, हमारे बिहेवियरल फीचर्स की हेल्प से। जैसे आपके मन में क्या है वो आपके मन में है, पर जब आप उसको बोलते हैं, बात करते हैं, तो आप अपने बॉडी का यूज करते हैं, उसके थ्रू बॉडी लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन अल्टीमेटली एक बिहेवियरल फीचर को भी क्रिएट करता है। चलिए मैं लिख ही देती हूँ, विच इज अनदर वन, जिसको हम अभी बाद में समझेंगे। तो देयर कुड बी बिहेवियरल फीचर्स एज वेल, बट होते वो दोनों के कॉम्बिनेशन से हैं, तो उनको सेपरेट समझना जरूरी है। अब हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल फीचर्स की। अभी हम बात कर रहे थे, साइकोलॉजिकल फीचर्स वो होते हैं जो सामने से दिखते नहीं हैं, बट हमारे एक्शंस को, हमारे रिएक्शंस को पूरी तरीके से इम्पैक्ट करते हैं। यानी कि हम अंदर से कैसे हैं। और आप किसी भी पर्सन के अंदर की बातें भी तभी जान पाते हैं जब वो चीजें बाहर निकल कर आती हैं। मन में आप कुछ भी रखे रहिए, लेकिन जब तक आप उस एक्सप्रेशन को सामने वाले के सामने डिस्प्ले नहीं करेंगे, तब तक वो भी नहीं जान पाएगा। इसीलिए मैंने इनिशियली आपसे कहा, हमारी पर्सनैलिटी ही वो है जो हम दूसरों को दिखाते हैं, वो नहीं है जो दूसरे हमें जज कर रहे हैं। वो उनका व्यू है हमारे बारे में, बट हमारी पर्सनैलिटी क्या है, जो हमने मेंटेन की है, जो हमने क्रिएट करी है। तो इस तरीके से हम पर्सनालिटी को समझते हैं कि जो पर्सनालिटी वर्ड है वो पर्सोना वर्ड से बना था, विच यूज्ड टू बी द मार्क। रोमन थिएटर्स में इनको यूज किया जाता था, और वहां पर लोग जिस तरीके से पर्सनालिटी को मेंटेन करते थे। पर्सनालिटी को डिफरेंट थ्योरिस्ट ने अपने अपने तरीके से एक्सप्लेन किया है। कुछ ये कहते हैं कि पर्सनालिटी डिफरेंट टाइप्स की होती है, फिजिकल फीचर्स के बेसिस पर होती है, आपके इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट के बेसिस पे होती है। बहुत सारे क्लासिफिकेशन है इसके, जिसे आगे की क्लासेस में हम समझेंगे। और कुछ लोग ये कहते हैं कि जो पर्सनैलिटी है वो हमारे ट्रेट्स पर बेस्ड होती है, जिसमें कि ऑलपोर्ट का नाम सबसे आगे आता है और रेमंड कैटल का नाम सबसे आगे आता है। ये लोग हैं जिन लोगों ने ट्रेट्स को बहुत फोकस किया है। तो ट्रेट्स क्या होते हैं इनको समझ लेते हैं, क्योंकि हमारी पर्सनैलिटी के बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहलाते हैं। जो ट्रेट्स होते हैं ये हमारी पर्सनैलिटी के बिल्डिंग ब्लॉक्स कहलाते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, वो ब्लॉक्स जिनको कंबाइन कर देने से हमारी पर्सनैलिटी बनती है। ट्रेट्स आर बेसिकली आर कैरेक्टरिस्टिक्स। ट्रेट सिंपली हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आप गुड हैं, आप ऑनेस्ट हैं, आप लॉयल हैं, आपके अंदर कोई अच्छाई है, बुराई है, ऑल दीज थिंग्स आर योर ट्रेट्स। और आपकी चॉइसेस भी ट्रेट्स में आती हैं। आप क्या करना पसंद करते हैं उसके बेसिस पे भी आपको जज किया जाता है। आप कैसे रहना पसंद करते हैं, आपके लाइक्स डिसलाइक्स, आपकी डिफरेंट जो भी एडजेक्टिव्स की फॉर्म में आपके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो सब कुछ हमारे ट्रेट्स हैं। तो ऑलपोर्ट और रेमंड कैटल ने स्पेशली ट्रेड्स पे बहुत ज्यादा फोकस किया था। फिर आइजेंक भी आए थे जिन्होंने ट्रेड्स के बारे में और डिटेल में बताया था। तो ये सारी थ्योरीज हैं जो कि करके हम ऑलपोर्ट की कैटल थ्योरी और अभी आगे पढ़ेंगे। लेकिन आज के वीडियो में हमें सिर्फ बात ये करनी थी कि पर्सनैलिटी क्या है और किस तरीके से ये देखने को मिलती है। सो पर्सनैलिटी इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल फीचर्स ऑफ अ पर्सन, जिसको कोई भी पर्सन व्यू करता है और उसके बारे में अपने एक ओपिनियन को देता है। ये सभी फीचर्स फाइनली बिहेवियरल फीचर्स की फॉर्म में दिखते हैं, क्योंकि वही बात अगेन कि जैसा आप रिएक्शन देते हैं, रिएक्शन इज द अल्टीमेट थिंग जिसके बेसिस पे आपका जजमेंट होता है। तो बिहेवियरल फीचर्स की हेल्प से ही आपकी पर्सनैलिटी जज होती है, विच इज इट सेल्फ अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू फीचर्स। सो दैट्स हाउ वी स्पोक अबाउट पर्सनैलिटी इन टूडेज क्लास। आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड इफ यू हैव फाउंड इट यूजफुल देन प्लीज प्रेस वन लाइक बटन फॉर मी. Also subscribe to the channel अगर आपने अभी तक नहीं किया. It's going to be a very big help for me, and this content is useful for everyone who's studying class 12th or graduation or even post graduation. This is the basic understanding of personality. So I'll see you soon in the next video. Till then, take care, bye bye, and please don't forget to subscribe to the channel. Thank you.